औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के दौरान, रेस्ट के दौरान रेस्पिरेशन की रफ्तार क्या होती है, तेज़ होता है या कम होता है, ये सारा कुछ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। और उसके साथों साथ हमने ये भी पढ़ा था वेंटिलेटर का प्रोसेस, वेंटिलेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ा था कि वेंटिलेशन में क्या कुछ होता है। जब किसी पेशेंट को सांस नहीं आने अंदर नहीं आने लगती, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो उसको सांस पहुंचाई जाती है वेंटिलेटर के थ्रू, जो कि एक मशीन थी। ये सारा कुछ हमने डिटेल से इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो यहाँ पर हमारी बुक में दिए गए हैं वो हम आज कवर करेंगे, सारे के सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पर दिया गया है वो है ब्रोंकाइटिस। द इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पासेजवेज इज टर्म्ड एज अ ब्रोंकाइटिस। जो एयर पासेजवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वो सूज जाएगा, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। इट इज़ काज्ड आइदर बाय स्मोकिंग, ये या तो स्मोकिंग की वजह से होगा, आर बाय सम बैक्टीरिया, या कुछ बैक्टीरिया की वजह से होगा। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कफ। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं? कफ का हो जाना, इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शॉर्ट हो जाना, ठीक, एंड लो फीवर, और हल्का सा फीवर भी हो जाना, ये इसके सिम्टम्स है। उसके बाद जो डिजीज़ यहाँ पर दी गई है, डिसऑर्डर दी गई है, वो है एम्फीसाइमा। एम्फीसाइमा इट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू एल्वेलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। तो ये एक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कि किस वजह से होता है? जब इसमें क्या होता है, एल्वेलाई डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि एल्वेलाई ख़राब हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो ये किस वजह से होता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो जाता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लेबरियस ब्रीथिंग। इसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? लेबरियस ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग में दुश्वारी हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। इट काजेज कफ विथ फिल्म प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? कफ हो जाएगी, उसके साथों साथ बलगम की प्रोडक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद जो डिजीज़ दी गई है वो है नमूनिया, बहुत ही मशहूर डिजीज़ है। तो नमूनिया में क्या होता है? इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यूजुअली काज्ड बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। ये खास बैक्टीरिया, खास वायरस या खास फंजाई की वजह से होती है। इन नमूनिया में क्या होता है? द एल्वेलाई आर इन्फेक्टेड, एल्वेलाई इन्फेक्ट हो जाती है, सो दे मे बी फिल्ड विथ फ्लूइड और पस। तो इन्फेक्टेड होने के बाद वो फ्लूइड से भर जाती है या पस से फुल हो जाती है। द ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। इसमें क्या होता है? ब्रीथिंग जो होती है, सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाती है, दुश्वारी हो जाती है उसमें। द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम फेवर। पेशेंट को फेवर भी हो सकता है, कफ भी हो सकती है, चिल यानी कि सर्दी भी हो सकती है, एंड चेस्ट पेन, और छाती में दर्द भी हो सकता है। उसके बाद जो डिजीज़ दी गई है वो है अस्थमा। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है? लंग्स के जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, यानी कि सांस जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। चेस्ट पेन हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन करने के दौरान साउंड में वीजिंग हो जाएगी, एंड कफ भी हो जाएगी। अस्थमा इज एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन्स, डस्ट, स्मोक, फर, फीदर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। अस्थमा जो है वो असल में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, किसको? पोलन्स को, डस्ट को, स्मोक को, फर को, फीदर्स को, और बहुत सारे सब्सटेंस को। इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट। इसमें क्या होगा? जब ना ये जो लंग्स का एयरवेज है, एयर पासेजवेज है, वो उसमें सूजन हो जाएगी, तो वो बंद सा हो जाएगा। उस बंद होने की वजह से क्या होगा? ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, किसको? पेशेंट को। तो उसके बाद जो डिजीज़ यहाँ पर दी गई, लास्ट डिजीज़ है वो है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएट विथ स्मोकिंग। लंग कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है, ड्यू टू स्मोक और एयर पॉल्यूशन। स्मोकिंग की वजह से या हवा की आलूदगी की वजह से एबनॉर्मल सेल्स अपीयर इन लंग्स।
इसमें क्या होता है, लंग्स में जो एबनॉर्मल सेल होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं, विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़, और वही एबनॉर्मल सेल क्या करते हैं, दूसरे टिश्यूज़ के पास स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं दूसरे टिश्यूज़ के साथ। द मेजर साइन एंड सिम्टम्स, अहम साइन और सिम्टम इसकी क्या है, आर कफ हो जाएगी, विथ ब्लड के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की शॉर्टनेस हो जाएगी, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वेट लूज, वेट कम हो जाएगा, बोन एक, बोन में दर्द हो जाएगा, हॉर्सिनेस, गले का बैठ जाना, वीकनेस, कमज़ोरी हो जाएगी, फिटेज एट्सेट्रा, थकावन और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व, और उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की जाने बढ़ेंगे जो है होम्योस्टेसिस। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।